गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से पुनः आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लास के इस प्रोग्राम से। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद से पेरिनियम के बारे में बताया था। पेरिनियम किसी किसी को समझ में नहीं आया अच्छे से, क्योंकि उसमें एनाटॉमिकल टर्म था जो कुछ लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए दिक्कत हो गया समझने में। पेरिनियम एक डायमंड शेप्ड का, ठीक है ना, एक ऐसा एरिया हो जाता है। जैसे फ्रंट में क्या हो जाता है, उसके फ्रंट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है और पोस्टेरियरली पीछे में क्या हो जाता है, एनाल कैनाल हो जाता है, ठीक है, या एनस हो जाता है। और फिर दोनों साइड में हिप जॉइंट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हो जाता है। तो एक डायमंड शेप का वहाँ पे एरिया बन जाता है जिसको हम लोग पेरिनियम बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक है मैमरी ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड होता क्या है, एक मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, एक मतलब एडवांस डेवलपमेंट है। होता दोनों में है, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, लेकिन क्या होता है, रूडिमेंट्री इन मेल हो जाता है। रूडिमेंट्री मतलब बेसिक और सिंपल रह जाता है मेल में, और फीमेल में मॉडिफाई कर जाता है, एडवांस डेवलपमेंट हो जाता है फीमेल में। उसका काम क्या होता है, ब्रेस्ट का काम ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करना, मिल्क इंजेक्शन के लिए एक होता है। होता कहाँ पे है, लोकेटेड इन पेक्टोरल रीजन, मतलब चेस्ट वाला जो रीजन होता है, पेक्टोरल जो मसल्स होता है चेस्ट का, उसके ऊपर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स। द मेमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट एग्जिस्ट इन बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होता है। दे रिमाइंड रूडिमेंट्री थ्रू आउट लाइफ इन मेल्स। रूडिमेंट्री मतलब बेसिक और सिंपल ही रह जाता है मेल में पूरे लाइफ, एंड बिकम फंक्शनल एट प्यूबर्टी इन फीमेल्स, और प्यूबर्टी में फंक्शनल हो जाता है फीमेल्स में। दे आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, एडवांस डेवलपमेंट हो जाता है इसमें फीमेल्स में, विच आर लोकेटेड इन पेक्टोरल रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स के होता है, ठीक है। फीमेल्स में जो इसका लोकेशन है पेक्टोरल रीजन में सेकंड से सिक्स्थ रिब्स के बीच में होता है। एक और इसमें टर्म आता है निपल। निपल क्या होता है, इट इज ए कोनिकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब उठा हुआ ऐसा मतलब पार्ट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द चेस्ट इन द मेल एंड ब्रेस्ट इन फीमेल। एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है ब्रेस्ट में, जो मेल के फीमेल के ब्रेस्ट में होता है, मेल के चेस्ट पे होता है। द निपल प्रोवाइड्स एन एग्जिट फॉर मिल्क रिलीज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में एग्जिट फॉर मिल्क निकालने का एक रास्ता होता है निपल, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। ब्रेस्ट के बाद से है एरियोला। एरियोला देखते हैं। द एरिया ऑफ डार्क कलर्ड स्किन ऑन द ब्रेस्ट दैट सराउंड्स द निपल। एक ऐसा डार्क कलर्ड स्किन होता है ऑन द ब्रेस्ट पे, सराउंड्स द निपल, निपल के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जो डार्क कलर का स्किन होता है, उसको हम लोग निपल बोलते हैं। इट हैव टिश्यू एंड फाइबर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके पास, एरियोला के पास टिश्यू और ऐसा फाइबर होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, निपल्स को, सो कैन गेट इरेक्ट। निपल जो है इरेक्ट हो जाता है व्हेन यू आर चिली अराउंड और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग, अगर चिली है, ठंडा लग रहा है अगर, या फिर सेक्सुअल एराइजल के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, ये क्या करता है, फाइबर और टिश्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से निपल इरेक्ट हो जाता है। द एरियोला इज पिगमेंटेड स्किन, एक ऐसा पिगमेंट होता है, एरियोला में क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड भी लगे होते हैं, skin that surrounds nipple and contains many sebaceous areolar glands। इस एरियोला में बहुत सारे प्रेजेंट आते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स। ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में क्या होता है, द एरियोला इलार्ज, ठीक है। ये हुआ ब्रेस्ट, ये निपल्स हुआ, और यहाँ से एक एरिया होता है ये वाला डार्क कलर होता है, जिसको एरियोला बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एरियोला इनलार्ज
वो एरियोला इनलार्ज कर जाता है, बढ़ जाता है। पिगमेंट इंक्रीजेज, जो वहाँ से सेबेशियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। एंड द ग्लैंड्स इनलार्ज टू फॉर्म, और यहाँ का जो ग्लैंड्स है जो छोटा छोटा लगा हुआ होता है इसमें, ये भी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोंटगोमेरिस ट्यूबरकल्स, मतलब उठा हुआ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, और ये जो सिक्रीशन होता है इस ग्लैंड से, उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेट्स निपल, निपल को लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका एनाटॉमी है ब्रेस्ट का। लिख लीजिए, इसके बाद से इसका अप्लाइड एनाटॉमी है, लिखते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी देखते हैं ब्रेस्ट का। इन ब्रेस्ट ऑब्सेस, ऑब्सेस मतलब घाव होता है। इन्फेक्शन ऑफर्स थ्रू क्रैक्ड निपल, निपल जो है क्रैक कर जाता है। स्प्रिट्स अलोंग लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू वन लोब। लैक्टिफेरस डक्ट ऐसा नली होता है जो मिल्क को लेके आने का काम करता है, ठीक है। जो लोब बना हुआ होता है निपल्स में, ब्रेस्ट में कुछ लोब होता है, 15 से 20 लोब होता है, वहाँ पे स्टोर करता है मिल्क को ले आके लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद से आता है ट्यूमर, ये तो ऑब्सेस हुआ। उसके बाद ट्यूमर आता है फाइब्रोएडिनोमा, दो इसमें ट्यूमर होता है, फाइब्रोएडिनोमा एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, एक मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है, मतलब नॉन कैंसरस होता है। सम ट्यूमर्स आर सिस्टिक एंड अदर आर सॉलिड। सिस्टिक होने का मतलब है कि टच करने पे जो इधर उधर मूवेबल हो, और कोई कोई होता है एकदम सॉलिड होता है। दूसरा आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो सबसे कॉमन ये है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, बट हाई एस्ट्रोजन इज ए प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर, बोलता है ऐसा माना जाता है कि अगर हाई एस्ट्रोजन लेवल है तो इसके वजह से हो सकता है। इट डेवलप्स एज ए पेनलेस लंप इनिशियली, ये स्टार्ट कैसे होता है, पेनलेस लंप होता है, एक छोटा सा ट्यूमर टाइप का, उसमें पता चलेगा, मतलब फील होगा कि हाँ कुछ है उसमें छोटा सा ब्रेस्ट में, और पेनलेस होगा स्टार्टिंग में, मतलब दर्द नहीं होगा उसमें। तो ये रहा अप्लाइड एनाटॉमी। इसके बाद से चलिए ये लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद से कुछ टर्म है जो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ऊजेनेसिस है और प्रेगनेंसी है। होता क्या है ऊजेनेसिस, जेनेसिस, नेसिस अगर लगा हुआ है तो मतलब प्रोसेस, ठीक है। ऊजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ओवा फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल ऑफ द ओवरी, इट स्टार्ट ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। ये क्या होता है, ऊजेनेसिस जो है प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ओवा, इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी ये स्टार्ट हो जाता है ओवरी में बनना, ठीक है। और लगभग प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होता है वो बनता है किस रूप में, उसके बाद से फॉर्मेशन होता है इसका ऊगोनिया के रूप में, फिर प्राइमरी oocyte बनता है जो 5 लाख से 6 लाख होता है, फिर इसको मियोसिस होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है, और प्यूबर्टी तक वो बचता है कितना, दोनों ओवरी में 40,000 के आसपास बचता है। उसके बाद से फिर हार्मोनल वजह से, और फिर जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वो डेवलपमेंट होते होते ओवम का रूप ले लेता है फाइनली, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊजेनेसिस। उसके बाद से आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवुलेशन होता है, मतलब रिलीज ऑफ एग होता है या ओवा होता है ओवरी से, ओवम रिमाइंस वायबल फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि लाइफ स्पान जो होता है ओवम का 24 आवर होता है, और स्पर्म का कितना होता है 48 से 72 घंटे। स्पर्म्स रिमाइन वायबल फॉर अबाउट 48 to 72 आवर्स। Therefore, 1 day prior to ovulation to 1 day later to ovulation। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रेगनेंसी का ज़्यादा चांसेस कब होता है या फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा चांसेस कब होता है, मतलब ओवुलेशन के एक दिन पहले अगर स्पर्म पहुंच जाए या फिर ओवुलेशन के एक दिन बाद तक, ठीक है, क्योंकि लाइफ स्पान तो स्पर्म का ज़्यादा है,
अगर एक दिन पहले भी चला जाता है ओवुलेशन के एक दिन पहले, तब भी जिंदा रहेगा स्पर्म। अगर ओवुलेशन के एक दिन बाद भी जाता है तब भी मीट कर देगा दोनों, ओवम और ये स्पर्म। तो वही बोला है, एक दिन पहले या ओवुलेशन के एक दिन बाद भी अगर हो जाए तो वो पीरियड को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, ड्यूरिंग विच फर्टिलाइजेशन कैन अकर्स। फर्टिलाइजेशन हो सकता है उस टाइम में, ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मतलब स्पर्म और ओवम मिलता है एक दूसरे से, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे जो स्पर्म का हेड होता है जाके ओवम में इंटर करता है, और स्पर्म के हेड में क्या होता है 23 क्रोमोजोम होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसी में स्टोर रहता है। फिर एक दूसरे से मिलता है और फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर वहाँ से यूटेरस में जाता है वो, और डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जिसको इंट्रायूटेराइन लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मतलब ये हो गया ओवम और स्पर्म। मेल गैमिट स्पर्म हो गया, फीमेल गैमिट ओवम हो गया। यूनियन मतलब मिलना। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर इजेकुलेशन, मतलब एक बार में जितना सीमेन इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है, अराउंड 300 मिलियन स्पर्म्स आर डिपोजिटेड इन द पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्मिक्स। एक बार जब सीमेन निकलता है तो लगभग 300 मिलियन स्पर्म जो होता है वेजाइना के पोस्टीरियर पार्ट में जाके डिपोजिट होता है, जमा होता है। फिर अराउंड 100 स्पर्म, फिर उसमें से 300 मिलियन में 100 स्पर्म्स का आता है रीच थ्रू यूट्रस टू एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचता है 100 स्पर्म्स विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। अब ओनली वन स्पर्म, जिसका मोटिलिटी रेट ज़्यादा होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सबसे, वो फर्टिलाइज होता है, ओवम के साथ मिलता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम यूजुअली टेक्स प्लेस सून आफ्टर द ओवम इंटर्स द एम्पुला। और जैसे ही ओवम निकलता है ओवरी से और इधर से स्पर्म जाता है और दोनों मिलता है, ओनली हेड ऑफ स्पर्म इंटर्स द ओवम। सिर्फ स्पर्म का हेड जो है ओवम में इंटर करता है। दिस ट्रिगर्स द सेकेंड म्यूटिक सेल डिवीजन ऑफ द oocyte। उसके बाद से सेकेंड डिवीजन ऑफ सेल होता है, oocyte होता है। द न्यूक्लियस ऑफ जो oocyte होता है, oocyte होता है जो ओवम निकलता है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ स्पर्म फ्यूज टू, और एक दूसरे से मिलता है और फ्यूज होता है, फ्यूज टू फॉर्म सिंगल सेल जाइगोट। दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, इसके स्पर्म का हेड मिलता है और उधर से ओवम मिलता है, oocyte मिलता है, और इस स्पर्म के हेड में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, उसके बाद से दोनों मिलता है वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर वो जाइगोट क्या होता है फैलोपियन ट्यूब से एम्पुला से यूट्रस तक आ जाता है, और यूट्रस में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। इसी में आता है फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन आ जाता है उसके बाद से प्लासेंटा। प्लासेंटा होता क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है या कवरिंग बोल सकते हैं, जिसमें फीटस रहता है, जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है। फीटस मतलब जो चाइल्ड होता है, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर रहता है। प्लासेंटा के अंदर एक कवरिंग बोल सकते हैं, कवरिंग और फीटस, जिसके अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड्स भरा हुआ होता है। और इसलिए भरा हुआ होता है ताकि मूव वगैरह करे बच्चा या फीटस, तो उसको इंजरी वगैरह से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है प्लासेंटा। प्लासेंटा का काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन पहला काम होता है, जिसमें से कौन कौन हार्मोन निकलता है। एक तो निकलता है HCG, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन इन यूरिन ऑफ ए वुमेन। ये हार्मोन होता है यूरिन में अगर प्रेजेंट रहता है फीमेल के, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किट पे हम देखते हैं यूरिन से जो टेस्ट करते हैं वो किसके वजह से पॉजिटिव आता है, इसी हार्मोन की वजह से, HCG की वजह से। HCG जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। उसके बाद से आता है प्रोजेस्टेरोन।
दिस हार्मोन डिक्रीजेज यूट्राइन मोटिलिटी, घटाता है, एंड प्रिपेयर्स ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन, मिल्क इंजेक्शन के लिए, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ फीटस, और थोड़ा बहुत हेल्प करता है फीटस के डेवलपमेंट में। उसके बाद से आता है ईस्ट्रोजेन, इट्स लेवल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड रीच मैक्सिमम इन 36 to 40 वीक्स तक रहता है। इट कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको तैयार करता है डेवलपमेंट के लिए, ताकि चाइल्ड बर्थ जब हो तो उस टाइम तक फुली डेवलपमेंट हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। जस्ट बिफोर बर्थ, और बिफोर बर्थ से थोड़ा सा पहले, बर्थ से थोड़ा सा पहले, द रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेज, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और ज़्यादा बढ़ जाता है बिफोर बर्थ, क्योंकि यही जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, लेबर होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या सर्वाइकल जो सर्विक्स में जो कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन होता है इसी की वजह से होता है। फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से निपल्स में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है, ठीक है, और जो सेल है कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके थ्रू मिल्क इजेक्ट होता है बाहर की तरफ, इसी हार्मोन की वजह से। चलिए इसको लिख लीजिए, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी कुछ बाकी है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।